हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ वापस आपकी सेवा में। और सेवा में सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई है इस बार बोथ ग्रुप वाले बच्चों की। तो क्या ये वीडियो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले बच्चे नहीं देखेंगे? तो बेटा देखेंगे। अगर आप खाली ग्रुप 1 दे रहे हैं तब भी देखेंगे, खाली सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तब भी देखेंगे। अगर बोथ ग्रुप है तो भाई आपके लिए बनिए। बोथ ग्रुप 30 दिन में कैसे निकालने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट टारगेट करने, किस तरीके से आप एक ग्रुप में अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे, एक ग्रुप में खराब प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन माइंडसेट को कैसे बदलना है। लास्ट मिनट में डिसीजन को बदलिएगा मत। अगर आपने सोच रखा है एक ग्रुप देने का तो एक ग्रुप दीजिए। अगर आपने सोच रखा है बोथ ग्रुप देने का और आप लास्ट के 5 दिन में बदलोगे तो फिर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपको डिसीजन लेना है तो दिस इज द राइट टाइम टू डिसीजन, टेक डिसीजन। क्योंकि अभी 28 से 30 दिन बचे हैं आपके अप्रोक्सीमेटली, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। फिर मैंने जो फेज बनाया है 3 फेज रिवीजन प्लान जिसमें बनने वाला है, जिसमें मैंने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज मैंने यहां पर बना दिया है। अगर आपको लगेगा कि सर फर्स्ट और फेज सेकंड फेज बिल्कुल अचीवेबल है, हाँ हम कर लेंगे, तो फिर जैसे ही सेकंड फेज खत्म होगा उसके बाद हम लाइव लेंगे। आप नीचे अभी कमेंट करके बता देना अगर दोनों फेज ठीक लगे, तब कमेंट करना कि सर फेज 3 एंड 4 या फेज 3 भी लाइव है हमारे लिए। तो देखिए जरा फटाफट से बताता हूं आपको डिसीजन कैसे लेना है, मैं आपको ये भी समझाता हूं, ठीक है। तो किसी भी फेज पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर पहले तो ये बताओ कितने दिन से थे कहां, ना रेगुलर कुछ बता रहे हो ना कुछ करो। तो एक कुछ हमारे सीए के एग्जाम्स चल रहे थे जिसमें जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा था उसी के पेपर थे। टेक्स्ट का था, कॉस्ट का था। पहली चीज तो डाउट्स वगैरह लेने पड़ते थे बच्चों को, उनके सिर्फ एमसीक्यू सॉल्यूशन में करवा रहा था। और वीडियो आपको पता है पहले मेरी वॉइस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बहुत ज्यादा बोलने से वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी। लगातार आधे घंटे बोलने से फिर वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही थी। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, और जो सीए वाले बच्चे थे उन पे थोड़ा फोकस किया, उन पे जो डाउट्स वगैरह बताने थे हो गया है। माय पार्ट इज डन। नेक्स्ट पेपर ऑडिट का है उनका, अगला एफएम का। जब एफएम का होगा तब थोड़ा सा बिजी होऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो अब सुनिए, पहली चीज तो अगर आपने बोथ ग्रुप का मन बना रखा है तो आप ये देखिए कि हर ग्रुप में ना 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी। तो आपका जो अभी प्रिपरेशन है वो बताना मुझे, नीचे कमेंट करना बेटा। पर्सनल सजेशन भी दूंगा आपको, और आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, वहां पे भी जाके पूछ लेना। फ्री क्लासेस सबको पता होगी, नीचे आपके पास ऐप का लिंक है, वहां पे जाके आप फ्री क्लास कोड वगैरह डालना। जितने भी रिक्वेस्ट एक्सेस अटके हुए हैं वो आज पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ग्रुप 1 के अंदर आपके बेटा आते हैं 4 सब्जेक्ट, अकाउंट्स का, लॉ का, टैक्स का और कॉस्ट का। हालांकि आपका पहला पेपर जो है वो उल्टा होता है, पहले अकाउंट्स की जगह लॉ होता है और फिर उसके बाद आता है आपका अकाउंट्स, ठीक है। अगर आपकी इनमें से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स में, एनी 2 सब्जेक्ट्स में बेटा अगर आपकी ग्रिप है, एनी 2 सब्जेक्ट्स में ग्रिप है और एक सब्जेक्ट काम चलाओ है, काम चलाओ का मतलब बेटा क्या होता है कि हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी फेज के रिवीजन प्लान में जाने से पहले अपनी कंडीशन समझ लीजिए, एंड व्हेन यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप एंड व्हेन यू शुड नॉट गो फॉर बोथ ग्रुप। और एक सब्जेक्ट में आपको फियर है, ठीक है। सेम गोज फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 में भी ऐसे ही 4 सब्जेक्ट है, जिसमें सर आपको पता होगा पहला पेपर, ये पेपर तो कभी भी आगे पीछे वो छोड़िए आप। एक सब्जेक्ट है आपका ओएमएसएम, उसे भी छोड़िए। सेकंड ग्रुप के जो सब्जेक्ट है आपके वो कौन से, एक तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला, ठीक है सर, एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हो गया आपका एफएमएसएम वाला, हाँ सर, एक ये हो गया एफएमबीडीए। तीसरा हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा हो गया आपका ओएमएसएम। आगे पीछे हो जाता है और डेट शीट नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट है। इनमें से बेटा अगर आपको किसी 3 सब्जेक्ट में, एनी 3 सब्जेक्ट्स में जब तक ग्रिप नहीं है, 3 सब्जेक्ट्स में जब तक ग्रिप नहीं है, एक ही सब्जेक्ट में बेटा ग्रिप नहीं होगी, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि कभी नहीं बन सकती क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए और फिर भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन। पहले आप ये समझिएगा कि अगर आप बोथ ग्रुप देना चाह रहे हैं तो पहले ये देख लीजिएगा कि आपके ग्रुप 2 में या तो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स में किसी में ग्रिप होनी चाहिए। किसी एक ग्रुप की कंप्लीट तैयारी है, एक सब्जेक्ट जो सदाबहार मुश्किल है वो तो रह सकता है। दूसरा वाला ग्रुप जो आप ट्राई कर रहे हो वो ग्रुप 1 भी हो सकता है, ग्रुप 2 भी हो सकता है। इसमें मिनिमम 2 सब्जेक्ट की तैयारी तो बिल्कुल कंटेस्ट होनी चाहिए। और करनी कैसे है रिमेनिंग की वो भी मैं आपको समझाता हूं, डे बाय डे पूरा सिस्टम बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप 1% को सोच रहे हैं कि सर मैं सोच रहा हूं ग्रुप 1 दे दूं या ग्रुप 2 दे दूं, समझ नहीं आ रहा, तो एक तो कमेंट करके मुझे बता देना आपको कंफ्यूजन क्या है। नंबर मैं आपको उसी में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट पूरे तरीके से तैयार है, अगले ग्रुप के भी 2 सब्जेक्ट्स प्रॉपर तैयार है, तीसरे और चौथे सब्जेक्ट में एक में किसी में डाउट है, एक में थोड़ा सा सिलेबस रह गया है, तो बोथ ग्रुप जाइए भाई, आपका फायदा है। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर एक ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था मैं, फिर जब दूसरे ग्रुप पे गया तो पुराना वाला खराब हो गया, और दूसरे ग्रुप में जल्दबाजी में पढ़ रहा हूं, रिवाइज नहीं कर रहा, पढ़ रहा हूं, तो अगर आप लास्ट के मंथ में ग्रुप जो है आपका वो आप पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो भाई बोथ ग्रुप पे मत जाइए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी सजेशन थी, मैंने पहले बता दिया आपको। अब आते हैं, नहीं सर मैंने डिसाइड कर लिया आप बोथ ग्रुप देंगे, दैट्स इट, आप बस प्लान बनाओ। तो बेटा ये रहा प्लान। फर्स्ट फेज की अगर बात करो तो 13 मई यानी कल से शुरू होगा, मैं 13 है ना,
टू कौन से तक जाएगा 18th मई तक जाएगा, यानी कि हम 5 दिन तैयारी करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 की, दैट्स इट। उसमें क्या करेंगे हम, टेक्स्ट में ये चैप्टर्स कर लेना बेटा, 5-6 दिन का टारगेट है और सबको करना है। अब कोई कहेगा सर 5-6 दिन में इतना सब कुछ कैसे होगा? मेरे मुन्ना तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे बस रिवीजन करना है, और रिवीजन में हर चैप्टर के उठा के 10 क्वेश्चन कर ले, दैट्स इट। क्वेश्चन भी ना मिले तो मुझे बता देना, मैं 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के बना के दे दूंगा कि ये 10 क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लो तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे कल हमारे यहाँ पर फेस टू फेस बैच में सैलरी का टेस्ट है, तो जिसको भी अपना दम आजमाना हो बता देना, मैं टेलीग्राम पे टेस्ट अपडेट कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, आईओएस, सेट ऑफ, ये 6 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद इसे आगे किसी फेज में इंक्लूड करूंगा कि इसके बाद क्या करना है। और अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो बेटा आपको ये 7 सब्जेक्ट्स करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल, सर्विस, स्टैंडर्ड, जॉइंट बाय, मार्जिनल, कॉस्ट शीट प्लस रिकंसिलिएशन। ये तो बहुत सारा हो गया बेटा, एग्जेम्पशन नहीं लानी क्या कॉस्ट में। आगे चलते हैं, लॉ में क्या करना है। लॉ में एथिक्स, कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टर, सर इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा? मेरे मुन्ना ट्राई तो कर, हो सकता है कॉस्ट में कोई चैप्टर रह जाए, हो सकता है टैक्स में कोई चैप्टर रह जाए, या फिर हो सकता है लॉ का एक आध रह जाए, लेकिन ट्राई तो कर, तुझे करना है रात दिन एक। तभी एग्जाम का जब समय आएगा तो आप कम प्रेशर में रहोगे। अभी रात दिन एक करना है, एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने में आप बताना जरा कितना समय लगेगा। मैं बोल रहा हूं कंटेंट रिवाइज करो, 4 क्वेश्चन करोगे कंटेंट के, पूरा कंटेंट रिवाइज हो गया। एक क्वेश्चन आप कर लेना मल्टीपल ईयर्स वाला, एक क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकाल दें, एक क्वेश्चन वो कर लेना जिसमें वो सेल करता है, प्रॉफिट कंटेंट के अंदर रह जाता है, एक क्वेश्चन नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, हो गया खत्म। नेक्स्ट आते हैं मटेरियल में। मटेरियल में क्या करना है आपको, डिस्काउंट वाला एक मटेरियल वाला उठा लेना है, ईओक्यू वाला। दूसरा आप एक क्वेश्चन वो कर लेना क्या, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंटरी रेशियोज वाला, मटेरियल कंट्रोल वाला, मैक्सिमम मिनिमम वाला, खत्म, उसी में से आ जाएगा। नेक्स्ट सर्विस में आ जाएगी। सर्विस में आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन होटल हॉस्पिटल का है जिसमें वो कंट्रीब्यूशन और पीईपी वाला केस है, उस वाले को कर लीजिए, और होटल के 2 क्वेश्चन उठा के कर लीजिए, दैट्स इट। और होटल में भी सारे क्वेश्चन करने की जगह आप एडजस्टमेंट करिए, वो जो आपका लाइटिंग चार्जेस में प्रॉब्लम आती है, आपको रूम अटेंडेंट की सैलरी, बस 2-3 पॉइंट है होटल में, होटल से घबराना नहीं है। रेंट कैसे चार्ज होता है उसकी आपको एडजस्टमेंट समझनी है, और ये सब आगे जहां भी दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जस्ट अभी मैंने रिवाइज करा है, रिवीजन वीडियो फ्री ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे जाकर देखिए, रिवाइज हो जाएगा। तो कोई भी मैं चीज बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बैठ के पढ़ना है आपको, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू जस्ट गिव द फाइनल टचेस टू द चैप्टर, दैट्स इट। उसमें ये सब पॉसिबल है। अगर कोई मुझसे बोले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बैठ के सीखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन 5 डेज आल्सो, 5 दिन में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेटा रिवाइज करना है, दोनों ग्रुप पास करने हैं, तो मेरे मुन्ना तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेकंड फेज में क्या होगा। सेकंड फेज में मैं ग्रुप 1 को साइड कर दूंगा, सर अकाउंट्स में पढ़ाने मैंने बोला साइड करोगे। सेकंड फेज में मैं उठाऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, फिर मैं उठाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, फिर मैं उठाऊंगा एसएफ को, और अगले 5 से 6 दिन में मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, एबीसी अभी पढ़ के आए हो आप, ध्यान रखना। यहाँ पर बस ओवरहेड वेरिएंस ही तो ऐड हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग ऐड हो जाएगी, एबीसी, और अगर लगे हाथ ट्रांसफर प्राइसिंग भी हो ही जाए तो कर लेना, नहीं हो पाए तो भाई कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी आप जस्ट रिवाइज करके आए हो, इसलिए बहुत मलाई मार के बिल्कुल है ही, ट्रांसफर प्राइसिंग कर लेना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कर लेना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन। मेरे बच्चे मिला के पता है इसमें से कितने मार्क्स का आ जाएगा आपका, 7 या 21 और 14 35 35 मार्क्स का आपको मिनिमम यहाँ से दिखाई देगा, उसके अलावा एमसीक्यूज अलग। अच्छा सर एसएम में बेटा चैप्टर नंबर 1 2 3 करने हैं आपको, तो ये मैंने 2 फेज बनाया आपके रिवीजन के। जब आप बोलोगे सर इट इज फीजिबल, इट इज अचीवेबल, इट इज डूएबल, हम कर लेंगे, तो नीचे कमेंट कर देना बेटा। फिर मैं क्या करूंगा पता है आपको, फिर मैं नेक्स्ट फेज का रिवीजन प्लान बनाऊंगा। 25 मई को मैं आपके साथ रात को बैठूंगा लाइव। क्या सर उससे पहले नहीं आओगे लाइव? आऊंगा, मैं एक अलग बात बता रहा हूँ। उस समय पर जो बच्चे मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई कौन कौन सा कवर हो गया, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसे वहां सॉर्ट आउट करेंगे, और अगर कुछ कमियां नहीं रह गई होंगी तो अगले फेज का रिवीजन प्लान उससे आगे बताऊंगा, क्योंकि सेकंड फेज में रिवीजन प्लान होगा, थर्ड फेज में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके टेस्ट दे रहे होंगे। आपका सेकंड और फोर्थ ग्रुप का रिवीजन उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं बैठा हूं आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर एंड तक नहीं हो पाया तो मैं क्वेश्चन ही निकाल के दे दूंगा कि बेटा ये वाले क्वेश्चन करके चले जा, इसी तरह रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और एग्जामिनेशन ट्राई हो जाएगा। तो ये 2 फेज बनाए हैं अभी मैंने बोथ ग्रुप के लिए। हर बार बच्चे कहते थे अब सर हमें क्यों रोका, हम तो खाली ग्रुप 2 वाले, हम तो खाली ग्रुप 1 वाले। तो मेरे मुन्ना अगर तो खाली ग्रुप 2 वाला है तो ये अगले 5 दिन में करना, 5 ही दिन लेने हैं तुझे, ध्यान रखियो। और अगर तू ग्रुप 1 वाला है तो इसी डेट के अकॉर्डिंग ये सब पढ़ना, कहां बना के है मैंने, और रट डालना है। सर अभी कॉस्टिंग और ये सब आपने रिवाइज करवाया था तो इसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट में जो चैप्टर रह गए थे वो करो, कॉस्टिंग में जो चैप्टर रह गए थे वो करो, अकाउंट्स में डरे तो उसमें अकाउंट्स ऐड कर देना अगर अभी अभी जस्ट कोई रिवाइज किया है, लेकिन करो। और मैं अब से रेडी हूं दोबारा से अपना गला खराब करने के लिए लेकिन अब नहीं रुकेंगे बच्चे।
तो सर इसी बात पे आज रात को लाइव हो जाए, वो तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, लेकिन आप भी पढ़ाई करिए। सारे रिवीजन वीडियोस मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करा के बैठा हूं, मैं शायद ऐसे नहीं बैठा और नीचे आप चैप्टर कमेंट करो कि सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है ना, अपने पेड वाले लेक्चर्स आपको फ्री में अपडेट करके दे दिए तो बताना मुझे उसी चैप्टर के। पर चैप्टर क्लासेस भी बहुत सारे बच्चों ने खरीदी है, मुझे लेटेस्ट जिससे पता चला बच्चे कह रहे थे सर हम इसलिए डर रहे थे आपका बैच खरीदने में कि सर पूरा बैच खरीदने कुछ चैप्टर समझ आते हैं। तो जिन चैप्टर्स में मेरे मुन्ना प्रॉब्लम है 300 रुपीस पर चैप्टर, चाहे वो ग्रुप 1 वाला बच्चा है या ग्रुप 2 वाला बच्चा है, और जब आप 3-4 चैप्टर एक साथ बाय करते हो तो उसमें भी डिस्काउंट मिलता है। व्हाट्सएप पे टीम को बोलिए कि सर ने बोला था डिस्काउंट के लिए लो, इसका स्क्रीनशॉट दे देना कि सर ने बोला था कि अगर आप 3-4 चैप्टर या 2-3 चैप्टर खरीदते हो तो हमें डिस्काउंट मिलता है, ऐसा सर ने बोला था। वो पूछेंगे कब बोला था, तो उन्हें बोलना कि सर ने एक वीडियो में बोला था। वो पूछेंगे कौन सी वीडियो में, तो उन्हें साइन दिखाना, और आज कौन सी डेट है 12 मई, उन्हें दिखाना 12/5/2026 को सर ने बोला है कि अगर कोई बच्चा 3-4 चैप्टर्स ले रहा है तो उसको डिस्काउंट दीजिए आप, तो वो देंगे आपको डिस्काउंट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जी सर। तो अब जहां प्रॉब्लम है नीचे आपको अपनी प्रॉब्लम्स करनी है मेंशन, मुझे आपके लिए बनाना है एक अच्छा सा सुंदर सा टाइम टेबल। और अब बेटा मुझे आपसे ये भी पूछना था कि अब मैं एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊं या फिर फ्रॉम स्क्रैच, जो बोलते हैं कि जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है स्क्रैच से शुरू करूं, क्योंकि इसमें 1 घंटे की लाइव से नहीं होगा, उसमें मल्टीपल वीडियोस डालूंगा। पहले कंसेप्ट की, आप कंसेप्ट की वीडियो देख के रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद जब लाइव बैठूंगा तो 5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, दैट्स इट। फिर कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, कंसेप्ट की वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लान बड़ा खतरनाक है, मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। अब सुनिए, 50 सब्सक्राइबर्स के आसपास बचे हैं 25,000 होने में। जैसे ही 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं एक पोल कंडक्ट करूंगा और जो मेरे बच्चे मुझसे मांगेंगे वो मैं आपके लिए अब ऐप पे फ्री करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो 50 सब्सक्राइबर्स तो एनी हाउ हो ही जाएंगे, लेकिन मैं आपको पक्का कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दूंगा। जैसे मैंने लॉ में अपनी पेड क्लासेस में से जितने भी स्पेशल कंटेंट है उन सब की क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दी है, जैसे बिलमेट प्लेज और क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड गारंटी एंड एजेंसी, उनमें से क्वेश्चन आने का 100% चांस रहता है। और भी कुछ मांगोगे भाई वो भी दे देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है सर। तो वादा रहा, बहुत ग्रुप में जीजान लड़ा देंगे, चाहे ग्रुप 1 दे रहे हैं ग्रुप 2 दे रहे हैं, और कसम खा के जाते हैं कि इस बार पास करके ही रहेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको सजेस्ट किया कि वेदर यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप और नॉट गो फॉर बोथ ग्रुप। नहीं कर रहे हो तो क्या करना है, कर रहे हो तो क्या करना है, सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी है। वीडियो को पक्का लाइक करना ताकि आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।